आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चरस बो दिया है भैया, चरस बो दिया है। ये लबूबू डॉल नहीं तो ससुरी दत्त खबड़ी, इधर से कान ऐसे नोकीले। अच्छा, बहुत लोग कमेंट बोलेंगे अरे सर ऐसा कैसे कह रहे हो, डॉल से वो जुड़ गए हैं। लेकिन आपको पता नहीं है कि खतरनाक है भैया ये। अभी मैंने एनाबेल पे लेक्चर लिया था, वो डैन रिवेरा जो है वो लेके निकले, डॉल मर गए। अब ये लबूबू जो है वो इतनी ज़्यादा फेमस हो रही है, इतनी ज़्यादा फेमस हो रही है कि क्या ही बता। तो आज हम बताएंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। और एक्चुअल में अभी तो ये आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी, तो 1-1 लाख रुपए 2-2 लाख रुपए की डॉल बिके। बहुत महंगी डॉल है, असली जो डॉल है ना बहुत महंगी है। अब वैसे रेप्लिका आपको 600, 400, 300 के भी मिल जाएंगे ऑनलाइन, लेकिन जो रियल डॉल है वो बहुत महंगी है। तो बात करेंगे कि कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है और क्या ये वाकई में शैतानी है। वैसे तो एक मार्केटिंग डीमन है ये। 100 डेज, हर दिन एक चैलेंज, 100 दिनों तक आपका पॉर्न एडिक्शन खत्म हो जाएगा। 3 लेवल में, लेवल 1, 2, 3 हमने कोर्स डिजाइन किया। 350 का कोर्स है। आज फाइनली कूपन कोड खत्म करेंगे, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो ये जो लबूबू डॉल है, इसको एक कंपनी ने बनाया था। वैसे तो ये कैरेक्टर है, 1972 काशिन लैंग ने कैरेक्टर डिजाइन किया था, बहुत ही पहले, 50-60 साल पहले, 1972 में। वहां से ही आई, लेकिन इतनी पॉपुलर नहीं रही है। एक पॉप मार्ट कंपनी है। पहले तो ये एक दुकान हुआ करती थी। 2010 में इसका एक स्टोर खोला था, गिफ्ट शॉप थी चाइना में। चाइना है ये, चाइना इसके पीछे, ये भी आपको बता दूं। तो आते थे लोग, खरीदते थे। लेकिन इनके जो ओनर लिंग शैंग धीमे धीमे ये बहुत बढ़िया आर्ट्स बनाते थे, डॉल्स काफ़ी अच्छा और काफ़ी फेमस भी होती थी इनकी। तो ऐसे करते गए। फिर 2015 में इन्होंने एक बाइंग बॉक्स, मतलब इसमें क्या था कि आप बॉक्स खरीदिए और इसमें आप जब बॉक्स खरीदेंगे आपको पता नहीं उसमें क्या है, तो आप ऐसे निकालते जाएंगे कुछ सरप्राइज। ये पता है कि प्रोडक्ट क्या होगा, लेकिन ये नहीं पता कि कौन से डिजाइन का होगा। तो ये बड़ा फेमस हुआ कि भाई, क्योंकि मिस्ट्री लोगों को पसंद आती है। और उसी दौरान लबूबू डॉल का भी इंट्रोडक्शन होता है। अब ये जब डॉल मार्केट में आई तो इसने तहलका मचा दिया। ठीक है, बहुत ज्यादा ये बिकी, काफी ज्यादा लोकप्रिय हुई। कोविड-19 के दौरान भैया इन्होंने, आप ये मान के चलिए कि इस डॉल के जरिए और इनके जो प्रोडक्ट हैं, इन्होंने 2000 स्टोर तक 31 देशों में खोल दिए। इनका स्टॉक जो है, पहले तो सिर्फ एक दुकान से शुरू किया था। ये एक बहुत बढ़िया केस स्टडी है कि किस तरीके से एक दुकान शुरू किया और इतनी ऊपर ये कंपनी पहुंच गई है। पॉप मार्ट के शेयर पता नहीं कहां, 500% की वृद्धि। और अभी दोस्तों पिछले 1-2 सालों में इस डॉल का ट्रेंड जो है वो बहुत तेजी से बढ़ गया है। अब इसके पीछे रीजन क्या है? अभी एक वायरल पोस्ट में दावा किया गया कि ये डॉल पजेस्ड है, ये डिमोनिक डॉल है, ये शैतानी डॉल है। ये मेसोपोटामिया का जो शैतान है पजूजू, ये शैतान जो है वो इसके अंदर है। और वैसे भी इस तरीके की चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। बट ये तो खाली एक वायरल पोस्ट का सवाल है, ऐसा नहीं है कि डॉल कुछ पोजेस्ट। एनाबेल वाली कहानी नहीं है। एनाबेल बताया था ना, डैन रिवेरा वाला हिसाब किताब कितना खतरनाक था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये पोजेस्ट है, लेकिन हाँ, ये गजब का इसमें मार्केटिंग टूल जो है वो अपनाया गया। मैं आपको 2 यहाँ पे एग्जाम्पल्स दूंगा, ठीक है, कि किस तरीके से ये चीज़ें काम कर रही है और कैसे ये आपके दिमाग को शैतान बना रही है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल ये है कि अभी जो विंबलडन आया, ठीक है, विंबलडन हुआ, आपने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को देखा। एक जो सीट है ना उसकी टिकट पता है कितनी? 2 से 2.5 करोड़। जो विराट कोहली या आपने कितने एक्टर्स, विकी कौशल और ये सब जितने भी एक्टर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, सब गए। एक सीट की कीमत जो है ना करोड़ों में है। अब आप सोचेंगे कि भैया ऐसा क्या कि सबके सब विंबलडन देखने जा रहे हैं? क्यों ऐसा हो रहा है? विंबलडन हो रहा है। वो इसलिए, ये भी एक मार्केटिंग टूल है। बहुत सारे लोगों को तो टेनिस का टी भी नहीं पता होगा, घंटा नहीं पता होगा कि क्या है, लेकिन लोग गए, ब्रांड स्पॉन्सर करते हैं कि आप हमारे पर्टिकुलर, आप सूट पहन के जाइए, आप घड़ी पहन के जाइए, ताकि लोगों को दिखे। जब देखेंगे ना विराट कोहली ने वो क्या घड़ी पहनी है, क्या कपड़ा पहना है, तो सर्च करो भैया, तो वो मार्केटिंग होगी। ये सब मार्केटिंग टूल होता है। दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों, 1990s में जो भारत में एक फैशन इंडस्ट्री बूम आया था। अब आपको पता है कि 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, हमारी इकोनॉमी खोल दी गई। और एक अजीब चीज़, मैं अभी रिसर्च कर रहा था, तो कल मैंने समोसे जलेबी पे जब लेक्चर लिया था, तो मैंने एक अजीब चीज़ नोटिस की कि आप देखेंगे ना कि 1990 से पहले भारत में बीमारियां इतनी थी नहीं। हम एक दूसरे से बात करते थे, नेचर प्रेफर करते थे, फ़ोन नहीं था। पिछले 30 सालों में मोटापा बढ़ा है, बीमारियां बढ़ी हैं, भयानक कैपिटल। अब देखिए, मैं इकोनॉमी खोलने के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ, ये सही, लेकिन जो कैपिटलाइजेशन ने हमारी हेल्थ का कबाड़ा किया है, आजकल 5-5 साल के बच्चों को डायबिटीज हो रही, तो ये चीज़ है। तो 1990s में जब इकोनॉमी खुली तो फैशन इंडस्ट्री आई, लैक्मे से लेकर बड़े बड़े प्रोडक्ट यहाँ पे आए। अब उसी दौरान आप देखेंगे कि भारत में मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड बहुत सारी निकली। ऐश्वर्या राय, रीटा फारिया,
सुष्मिता सेन, देयर वर मेनी नेम्स, लारा दत्ता, बहुत सारे नेम्स थे, जानबूझ के ताकि फैशन इंडस्ट्री को भारत में लाया जाए, ये प्रमोट करेंगे, इनको ब्रांड मिलेंगे, स्पॉन्सरशिप आप देख ही सकते हैं, कोई फैशन ब्रांड कर रहा है और घर घर तक के फैशन ब्रांड्स पहुंचे और दे वर वेरी सक्सेसफुल। अब दोस्तों काफ़ी साल हो गए, भारत को कोई मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स का ब्रांड नहीं मिला, बल्कि खूबसूरती वही है, लेकिन तब भी कोई ब्रांड क्यों? क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। हमारे घर घर में ये फैशन ब्रांड्स पेनिट्रेट कर गए, आप समझ रहे हैं? अब वो दूसरे देश को ऐसे ही टारगेट करेंगे। सेम गोज विथ लबूबू डॉल्स, एक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करवाई जाती है और आजकल के ज़माने में तो इसको बहुत आसान है ये डिमांड क्रिएट करवाना, कोई दिक्कत नहीं है कि आप ज़बरदस्ती आउट ऑफ स्टॉक लिख दो अपने यहाँ पे। एक बार मुझे भी किसी ने ऐसे ही स्ट्रैटेजी जो है वो सजेस्ट की थी, मैंने कहा अरे भैया ऐसा थोड़ी ना है, जब होगा क्यों मैं ये सब फालतू मार्केटिंग, मेरे प्रोडक्ट में दम होगा तो बिकेगा। तो वही बता रहे हैं कि आप ज़बरदस्ती जो है वेबसाइट पे लिख दो आउट ऑफ स्टॉक, तो लोग पगला जाएंगे। लेकिन उससे पहले स्टेप 1 होता है, आप सेलिब्रिटीज़ और इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ो, क्योंकि उनको लाखों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। अब जब लोग उनको फॉलो करेंगे तो भाई वो क्या कह रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, अच्छा ये सटल मार्केटिंग होती है, ठीक है। ठीक उसी तरह कि पॉडकास्ट में कोई स्पॉन्सर्स नहीं आते, डायरेक्ट स्पॉन्सर, लेकिन वो पैसे देते हैं बाकायदा कि ये पैसे पकड़िए और आप हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करिएगा। कैसे प्रमोट करिएगा? क्योंकि हम उस कंपनी के सीईओ हैं, तो हम बताएंगे इस प्रोडक्ट के बारे में। तो सटल मार्केटिंग, तो ऐसी सटल मार्केटिंग में इन्फ्लुएंसर्स हो सकता है डायरेक्टली प्रमोट ना करें, लेकिन पर्स में लबूबू डॉल छोटी सी आपको दिख जाएगी, ठीक है। कई एयरपोर्ट पे जाते तब ये पर्स में बेसिकली ज़्यादा लगाते हैं, या कोई कैरी कर रहा है तो फिर देखेंगे अरे बाप रे ये पर्टिकुलर सेलिब्रिटी ने ये डॉल रखी है, ये कौन सी डॉल है, लोग सर्च करना शुरू करेंगे। क्योंकि लोग उनको, अब आपको पता है कि ये पूरा जो दुनिया है आज भारत में, तो पेपराजी से लेकर सब हर कुछ सोशल मीडिया पे और यूं वायरल होता है, तो फिर लोग जो है उस चीज़ को खरीदने लगेंगे कि अगर इन्होंने खरीदा तो बहुत अच्छी बात है। और ये सब पैसा देके किया जाता है, सब इन्फ्लुएंसर्स को ज़बरदस्त पैसा दिया जाता है और ये एक वेव चल जाएगी और उसके बाद लिख दो आउट ऑफ स्टॉक एक बार। तो अब बात यह है कि लगभग सारे बड़े सेलिब्रिटीज, स्पेशली इन्फ्लुएंसर्स, भले सेलिब्रिटीज़ को नहीं लेकिन जो इन्फ्लुएंसर्स है ना उनको हर कोई देख रहा है आजकल, जो यूट्यूब पे बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो उनको अगर पकड़ेंगे तो वो ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये पूरा का पूरा जो है वो मार्केटिंग टूल रचा गया। अब वही बात है कि देखिए डिमोनिक तो नहीं है, बट एक मार्केटिंग डीमन ज़रूर है। मार्केट में जिस तरीके से इसने पेनिट्रेट किया है, अब एक तो इसमें सबसे बड़ी बात चाइना फैक्टर है। चाइना का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जो चाइना जिस तरीके से अपने प्रोडक्ट को मार्केट करता है, बहुत ही एग्रेसिवली मार्केट करता है। जैसे भारत में भी हैंडीक्राफ्टेड डॉल या बहुत सारी ऐसी डॉल्स, लेकिन अब उनके पास उतना पैसा नहीं होता, उन कंपनीज के पास इतनी फंडिंग नहीं होती है। चाइना की जो कंपनीज होती है ना, आपको जान के हैरानी होगी कि बहुत सारी कंपनीज को इनकी सरकार फंड करती है। हमारे ऐसा नहीं है, बहुत सारी चाइना की कंपनी को डायरेक्टली सरकार फंड करती है, क्योंकि चाइना को पता है कि सॉफ्ट पावर से हम दुनिया जीत जाएंगे। आज टिकटॉक एक एडिक्शन हो गया है, अमेरिका में टिकटॉक के लिए मूवमेंट चल गया कि क्यों बैन किया, एक ऐसा एडिक्शन, भारत में भी सेम चीज़। तो चाइना इसी सॉफ्ट पावर को पैसे के दम पे, पैसा बहुत है उसके पास, साइंस एंड टेक की वजह से, एआई की वजह से अब तो और पैसा कमा लिया है, तो इसको ये पुश करेगा और फिर ये घर घर तक पहुंच जाएगा। और सेम चीज़ ये इस डॉल के साथ भी करना चाह रहा है। अब क्योंकि चाइना बढ़ा रहा, हो सकता है अभी आगे आने वाले समय में इसके रेट भी आपको कम मिल जाए, कोई भैया और छोटा वर्जन इसका निकाल दो, क्योंकि अब भारत में सब चीज़ के रेप्लिका, वही रिबॉक नहीं तो रिबूक ही सही, वो आ जाता है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि क्या ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ फैशन सिंबल ऐसे होता है ना कि अगर आपके पास ये पर्टिकुलर चीज़ नहीं है तो बेकार है। 100 में से 80 आईफोन जो बिक रहे हैं वो ईएमआई पे है, वो पैसा तुम कहीं और लगा सकते हो, कोई और चीज़ में कोई स्किल सीख लो, कुछ किताबें खरीद लो। लेकिन 70-80 हज़ार के आईफोन आप खरीदे जा रहे हो, अगर आपका उसमें काम है तो ठीक है, लेकिन बिना मतलब के वही काम। दोस्तों मेरा तो 7-8 साल से यही एंड्रॉयड फ़ोन चल रहा है पुराना। तो वही बता रहे हैं ना कि चॉइस सबकी होती है, बट इंटेलिजेंस डिसीजंस जो है ना वो आपकी लाइफ को शेप करेंगे, राइट। तो ये है, तो बेसिकली जो स्टोरी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है कि ये डीमन है या इस तरीके से, ऐसा तो कुछ नहीं है, बट हाँ ये एकदम एक मार्केटिंग डीमन है। और मुझे लगा कि ये लेक्चर बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चीज़ों का अवेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसका क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो आपको भी मैं अवेयर ही करना चाहूँगा कि भैया थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ऐसा इस समय कुछ वो नहीं रखा है। बाकी अगर आपको जो भी लगे आप बताइएगा, और हमारे कोर्स को आप अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। कुछ नहीं, पढ़ते नहीं। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।